नमस्कार दोस्तों, चलिए आज हम देखते हैं एसएससी सीएचएसएल का जो नोटिफिकेशन आउट हुआ है 2025 का, उसके बारे में इस वीडियो में हम संपूर्ण तरीके से जानेंगे। आज हम इस वीडियो में एसएससी सीएचएसएल के नोटिफिकेशन से रिलेटेड सारे डाउट को दूर करेंगे। इसमें आज हम जानेंगे कि एप्लीकेशन स्टार्ट कब से हो रहे हैं और क्लोजिंग डेट कब है, और इसमें 2 एग्ज़ाम होते हैं और ये 12th लेवल की जॉब है। जो भी इंटरेस्टेड है वो ही इस आगे वीडियो को देखें। तो इसमें हम एग्ज़ाम 1, इसमें 2 एग्ज़ाम होते हैं, इसमें 1 और सेकंड कब-कब होने हैं, उसकी डेट के बारे में जानेंगे, कितनी वैकेंसियाँ हैं और क्वालिफ़िकेशन के बारे में भी जानेंगे, कितनी पोस्ट हैं और एज लिमिट, पे स्केल और फॉर्म कैसे अप्लाई करें, वीडियो के लास्ट में देखेंगे। और एग्ज़ाम 1 और एग्ज़ाम 2 दोनों का सिलेबस भी देखेंगे और इस अप्लाई करने के लिए फ़ीस कितनी जाएगी और किस-किस की जाएगी, उसके बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे। तो दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे कि मैं किसी नेक्स्ट टॉपिक पे कोई भी क्लास लेता हूँ तो उसका नोटिफिकेशन आप तक चला जाएगा। और किसी भी आप टॉपिक पे क्लास चाहते हैं तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम जल्दी से बिना समय गवाए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इसके बारे में देखते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, ये है सीएचएसएल कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल एग्जामिनेशन 2025। ठीक है, तो इसके बारे में हम बात करें, जिसमें दे रखा है डेट्स फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 23 जून 2025 से 18 जुलाई 2025। यानी कि इसके फॉर्म जो स्टार्ट हो गए हैं वो 23 जून से स्टार्ट हो गए हैं, 23 जून 2025 से, और इसकी लास्ट डेट जो है 18 जुलाई 2025 है। ठीक है, लास्ट डेट एंड टाइम फॉर रिसिप्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, लास्ट डेट आप जैसे कि मैंने बताया यहीं पर 18 जुलाई 2025 है। लास्ट डेट एंड टाइम फॉर मेकिंग ऑनलाइन फी पेमेंट, यानी फीस जो कटने की भी लास्ट डेट है वो है 19 जुलाई 2025 है। ठीक है, अब इसमें जो आपका इंपॉर्टेंट बात यह है कि जैसे कि अगर पहली बात तो आप फॉर्म सही से भरवाना, सही अगर खुद भर लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो अच्छे से जगह पर भरवाना जिससे कि कोई गलती ना हो, और गलती हो जाए तो उसके लिए भी डेट है। अगर हम इसकी करेक्शन डेट की बात करें तो इसमें यहाँ पर दे रखा है डेट्स ऑफ विंडो फॉर एप्लीकेशन फॉर्म करेक्शन एंड ऑनलाइन पेमेंट ऑफ करेक्शन चार्जेस। तो इसकी जो डेट है वो है 23 जुलाई 2025 से 24 जुलाई 2025। तो आप अगर कोई भी आपके फॉर्म में दिक्कत हो जाती है, कोई भी इशू हो जाता है, तो इस डेट को आप करेक्शन करवा सकते हैं। नेक्स्ट जो इसका पेपर 1 होगा, यानी टायर 1 जो है, इसमें 2 पेपर होते हैं, टायर 1 टायर सेकंड। ठीक है, तो इसमें टायर जो यानी कि शेड्यूल ऑफ टायर 1 कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, उसका जो है 8/9/2025 से 18/9/2025 इस बीच में टायर 1 होगा। सेकंड जो होगा वो, यानी कि सेकंड पेपर शेड्यूल ऑफ टायर सेकंड कंप्यूटर एग्जामिनेशन होगा वो भी, जो कि फरवरी से मार्च के बीच में होगा 2026 में। ठीक है, अगर इसके बाद भी कोई इशू रहता है तो आपके लिए टोल फ्री नंबर दे रखा है, जिस पर आप कॉल करके अपना कोई भी इशू है तो आप बता सकते हैं। ठीक है, अभी हमने इसके बारे में जाना, क्लोजिंग डेट, ओपनिंग डेट, सारी चीज़ों के बारे में डाला, और इसमें हमने करेक्शन डेट के बारे में भी जाना। चलिए अब हम इसका आगे देखते हैं। तो चलिए अब हम इसकी अगर वैकेंसीज के बारे में जाने तो टेंटेटिव वैकेंसियाँ हैं कि 3131, यानी कि हाँ, ये बाकी ये बात सही है कि भर्तियाँ बहुत ज़्यादा कम हैं इस समय। लेकिन पीछे अगर बात करेंगे तो वही 3700 के आसपास ही आई, 3400 के आसपास ही आई थी, तो उससे तो लगभग 3400 के आसपास थी, तो उससे तो कम ही है, और उससे पहले भी बहुत ज़्यादा कम थी। तो अगर हम हिसाब लगाएं तो जनरली ज़्यादा सही तो नहीं है, लेकिन हाँ सही है अगर कहें तो, क्योंकि 3131 इसमें वैकेंसियाँ हैं। चलिए इसके बारे में फुल डिटेल में जानेंगे, और ये टेंटेटिव है जैसा कि आप जानती हैं, और संभावना है कि ये बढ़ने की संभावना है ज़्यादा से ज़्यादा कि बढ़ सकती है। टेंटेटिव है वैसे तो, ये हो सकता है कि आपको ये भर्ती बढ़ करके मिल जाए। चलिए अब इसके एज वगैरह के बारे में जानते हैं। चलिए अब हम इसकी क्वालिफिकेशन की बात करें तो एसेंशियल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो है 1 जनवरी 2026 से काउंट की जाएगी, यानी कि इसकी यहाँ जब तक आपका हो जाना चाहिए 12th क्लास। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, द कैंडिडेट्स हु हैव अपीयर्ड इन देयर 12th स्टैंडर्ड और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशंस कैन आल्सो अप्लाई, हाउएवर दे मस्ट पोजेस एसेंशियल। मतलब यही है कि इसका 1 जनवरी 2026 तक आपका 12th हो जाना चाहिए। ठीक है, तो आप क्वालिफिकेशन आपके बारे में पता चली। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखते हैं। चलिए इसमें हम पे स्केल की बात करें तो इसमें 3 तरह की हैं। ठीक है, लोअर डिवीजन क्लर्क, सेकंड है डाटा एंट्री ऑपरेटर, और फिर थर्ड है डाटा एंट्री ऑपरेटर। तीनों के लिए क्वालिफिकेशन सेम चाहिए होती है, 12th क्लास। ठीक है, इसमें भी टाइपिंग होती है, तीनों में ही टाइपिंग होती है। अगर हम इसके पे स्केल को देखें तो पे लेवल जो है सेकंड है, और जो इसकी 19,600 से 63,200 के बीच इसकी सैलरी होती है, तो लगभग 35 से 40,000 इसकी स्टार्टिंग में सैलरी बन जाती है। इसकी भी सैलरी लगभग और इससे ज़्यादा बनती है और इसकी इससे ज़्यादा बनती है।
ये डाटा एंट्री ऑपरेटर जो है ये पे लेवल 4 का है, जिसकी 25,500 से 81,100 के बीच में सैलरी बनती है, एंड लेवल 5 की 29,200 से 92,300 के बीच की सैलरी बनती है। डाटा एंट्री ऑपरेटर में अगर बात करें ग्रेड ए की, ठीक है, इसमें जो पे लेवल है 4th है, जिसकी 25,500 से 81,100 के बीच सैलरी बनती है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे, अब हम बात करते हैं एप्लीकेशन फ़ीस के बारे में इसकी। तो जो इसमें ओबीसी और जनरल और ईडब्ल्यूएस के जितने भी बॉयज़ होते हैं उनकी ₹100 फ़ीस जाती है। बाकी सबकी, यानी कि वुमेन और एससी, एसटी और ईएमएस और पीडब्ल्यूबीडी जो होते हैं इनकी कोई फ़ीस नहीं जाती, ₹0 जाते हैं, ठीक है। और इसकी ऑनलाइन ऑनलाइन फ़ी कैन बी पेड बाय कैंडिडेट अप टू 19 जुलाई 2023 तक आप इसकी फ़ीस कटवा सकते हैं। और मैंने बताया कि जनरल और ओबीसी ईडब्ल्यूएस के बॉयज़ की ₹100 जाती है, बाकी सबकी फ़ीस नहीं जाती है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, और आपसे ये कहना है कि आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है में दे रखा है उस वही वाला होना चाहिए। प्लीज़ आप एक बार जा करके नोटिफिकेशन डाउनलोड करें और उसके बारे में, कास्ट सर्टिफिकेट के बारे में ज़रूर देखें। अगर हम इसकी हाउ टू अप्लाई की बात करें कि फॉर्म कैसे भरा जाएगा, तो आपने पहले ही ओटीआर करवा रखा होगा, ठीक है। उसी के माध्यम से अगर आप ओटीआर में आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर दे रखा है उसी से ओपन करेंगे, तो उसमें जो भी आपको ऐड ऑन करना है वो कर सकते हैं। बाकी आपका जनरली फॉर्म उसी के आधार पर भरा जाएगा। अगर आप फुल डिटेल वीडियो चाहते हैं कि आप फॉर्म कैसे भरेंगे, तो कमेंट बॉक्स में बता देना, क्योंकि बहुत सारे बच्चे फॉर्म खुद भरते हैं या तो साइबर कैफे, इसलिए वीडियो नहीं चाहते, लंबी हो जाएगी वीडियो। अगर आप चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में बताएं, आपके लिए सेपरेट वीडियो बना दी जाएगी। चलिए, अगर हम इसकी स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन की बात करें, तो इसमें आप जैसे कि देख सकते हैं, इसमें लिखा है स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, द कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन विल बी कंडक्ट इन 2 टायर्स एज इन इंडिकेटेड बिलो। यानी कि इसमें ना 2 पेपर होते हैं, टायर 1 टायर 2, इसमें दे रखा है। जैसे कि इसके आगे आगे हम उनके सिलेबस के बारे में बात करेंगे, कितने कितने नंबर के आते हैं उसमें भी बात करेंगे। जैसे कि इसमें दे रखा है मार्क्स स्कोर्ड बाय द कैंडिडेट इन कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन इफ कंडक्टेड इन मल्टीपल शिफ्ट, यानी कि जो कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होते हैं वो कई शिफ्टों में होते हैं, विल बी नॉर्मलाइज्ड बाय यूजिंग द प्रोसीजर, और उसमें क्या बोलते हैं, नॉर्मलाइजेशन का प्रोसीजर अपनाया जाता है, ठीक है। तो इससे आपको परेशानी नहीं होती, इसके बारे में आप सब कुछ जानते ही हैं। और चलिए, अब हम इसके जो मेन पार्ट है, सब्जेक्ट हैं, उनके बारे में इसमें जानते हैं। तो जो एग्जाम 1 होता है उसमें जो सिलेबस आता है वो जैसे कि देख सकते हैं, बेसिक इंग्लिश लैंग्वेज, ठीक है, इंग्लिश लैंग्वेज, जनरल इंटेलिजेंस, क्वांटिटी एप्टीट्यूड और जनरल अवेयरनेस। यानी कि पेपर 1 जो होता है, टायर 1 जो होता है, वो उसमें 4 सब्जेक्ट आते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज में 25 क्वेश्चन का आते हैं, जिसके 50 मार्क्स मिलते हैं। जनरल इंटेलिजेंस के 25 क्वेश्चन आते हैं और 50 उसके मार्क्स मिलते हैं, यानी कि एक क्वेश्चन का 2 नंबर, ठीक है। अब इसमें क्वांटिटी एप्टीट्यूड दे रखा है, जिसके 25 क्वेश्चन होते हैं, उसके 50 मार्क्स आते हैं, मिलते हैं। जनरल अवेयरनेस के 25 क्वेश्चन होते हैं और उसके 50 मार्क्स मिलते हैं, ठीक है। टोटल जो है 60 मिनट मिलते हैं इसके करने के लिए, और 1/4 की नेगेटिव मार्किंग होती है। आई होप आपने अच्छे से समझा होगा। टायर 1 के जो पेपर होता है उसमें इंग्लिश आती है, 25 क्वेश्चन आते हैं, उसके 50 मार्क्स मिलते हैं। जनरल इंटेलिजेंस आती है, इसके 25 क्वेश्चन आते हैं और 50 मार्क्स मिलते हैं। क्वांटिटी एप्टीट्यूड आता है, जिसके 25 क्वेश्चन होते हैं, 50 मार्क्स मिलते हैं। जनरल अवेयरनेस आता है, जिसके 25 क्वेश्चन होते हैं और 50 उसके मार्क्स मिलते हैं। टोटल करने के लिए 60 मिनट का समय मिलता है, और जिसमें 1/4 की नेगेटिव मार्किंग होती है। अब हम इसका टायर 2 देखते हैं। टायर 1 जो होता है वो केवल क्वालिफाइंग होता है, जैसे कि आप लोग जानते ही हैं। अब टायर 2 की अगर हम बात करें, तो ये इसके बारे में हम देखते हैं। जो पेपर सेकंड होता है इसके, ठीक है, 2 सेक्शन होते हैं, ठीक है। पूरा डिटेल में समझाऊंगा, आप ध्यान से समझें, समझ में आएगा। देखो, पेपर 2 जो होता है उसके 2 सेक्शन होते हैं, सेक्शन 1, सेक्शन 2। अब सेक्शन 1 जो होता है उसे 2 घंटे 15 मिनट मिलते हैं करने के लिए। उस सेक्शन 1 में भी 3 सेक्शन होते हैं, ठीक है। सेक्शन 1 में सेक्शन 1 होता है, जैसे कि आप अभी देखेंगे यहाँ पर। सेक्शन 1 में 2 सब्जेक्ट होते हैं, ठीक है। सेक्शन 1 के 1 सब सेक्शन में 2 सब्जेक्ट होते हैं, ठीक है। मैथमेटिक्स एबिलिटी एंड रीजनिंग एंड जनरल इंटेलिजेंस, जिसके लिए आपको 30 क्वेश्चन जो है मैथ के आते हैं, 30 ही क्वेश्चन आपको रीजनिंग के आते हैं, जिसमें कि 60 क्वेश्चन हो जाते हैं टोटल, और टोटल 60 क्वेश्चन के 180 मार्क्स मिलते हैं, यानी कि 3 नंबर का एक क्वेश्चन होता है, और इसको करने के लिए पूरा 1 घंटा मिलता है, ठीक है। अब हम सेक्शन बी की बात करें, उसके बाद ही ऑप्शन होता है कि सेक्शन 2 की अगर बात करें, सेक्शन 2 में इंग्लिश आती है, जो कि 40 क्वेश्चन होते हैं,
और फिर उसके बाद जीएस आता है जिसमें कि 20 क्वेश्चंस होते हैं। टोटल 60 क्वेश्चंस हो जाते हैं और इन 60 क्वेश्चंस के भी आपको 1 नंबर एक क्वेश्चंस के लिए 3 नंबर मिलते हैं, तो टोटल 180 हो जाते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट जो सेक्शन 1 का सेक्शन 3 है, उसमें जो होता है वो कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट होता है, जिसमें कि 15 क्वेश्चंस आते हैं, जो कि 45 जिसमें कि 45 नंबर आपको मिलते हैं और ये भी क्वालिफाइंग होता है। और आप जानते हैं कि जनरल, एससी, एसटी, ओबीसी के लिए कितना-कितना परसेंट नंबर लाने इसमें कंपल्सरी है। प्लीज़ अगर आपको नहीं पता तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और सेक्शन पेपर 2 का जो सेक्शन 2 है उसमें होता है आपका टाइपिंग टेस्ट। इसके बारे में भी आप जानते हैं, वो नहीं तो आपको बता सकते हैं, क्योंकि मैं इसमें मोटा-मोटी बता रहा हूँ क्योंकि ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी, जिससे कि परेशान होने लगते हैं बच्चे। तो एक बार और बताता हूँ, इसका पेपर 2 में दो सेक्शन होते हैं, ठीक है। सेक्शन 1 में जो है 3 सेक्शन होते हैं, ठीक है, जिसमें मैथमेटिक्स पहले सेक्शन में आता है, मैथ और रीजनिंग, 30-30 क्वेश्चन, जिसके 60 क्वेश्चन हो जाते हैं टोटल और 180 नंबर का 1 घंटा मिलता है इसको करने के लिए। और दूसरा सेक्शन होता है इंग्लिश के लिए, इंग्लिश में के क्वेश्चन आते हैं 40 और जनरल अवेयरनेस के आते हैं 20, टोटल 60 क्वेश्चन के 180 मार्क्स मिलते हैं। इसके लिए भी 1 घंटा मिलता है आपको, ठीक है। और सेक्शन 1 में सेक्शन 3 आता है कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट, ठीक है। इसके 15 क्वेश्चन आते हैं, जिसके आपको 45 नंबर मिलते हैं और 15 मिनट का समय मिलता है इसको करने का। तो इसलिए 2 घंटे 15 मिनट का समय यहाँ पर पूरा हो जाता है। सेक्शन बी आता है पेपर 2 में, इसके लिए आपको टाइपिंग टेस्ट होता है। आप इसके बारे में जानते होंगे। और कंप्यूटर नॉलेज जो है ये आपका क्वालिफाइंग होता है और आप जानते होंगे कितना परसेंट किसके लिए होता है। नहीं जानते तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। चलिए अब हम इसका आगे देखते हैं। तो आई होप दोस्तों ये आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा सारी चीज़ें। अगर इसके बाद भी कोई डाउट रह जाता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और अपना ये नोटिफिकेशन डाउनलोड करें। कोई अगर रह भी गया होगा तो आपको वहाँ से पता चल जाएगा। तो इससे को ज़रूर डाउनलोड करें नोटिफिकेशन को और उसके बारे में पढ़ें, उसके बाद फॉर्म अप्लाई करें, ठीक है। कोई दिक्कत हो तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, या कोई भी डाउट हो तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, या कोई भी क्वेश्चन रह गया हो या कोई भी चीज़ इस फॉर्म में रह गई हो तो वो भी आप बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में, मैं जिसका जवाब कमेंट बॉक्स में ही दे दूंगा, ठीक है। और कास्ट सर्टिफिकेट का बारे में आप ज़रूर देख लेना इसमें, क्योंकि इसी फॉर्मेट में होना चाहिए, नहीं तो उसमें आपको ऐसा इसमें कहा गया है कि इसमें काउंट नहीं किया जाएगा। कभी आप सोचें कि आपका स्टेट का बना हुआ है तो आप जनरल में काउंट हो जाएंगे, नहीं, जनरल में भी काउंट नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो इसलिए आप अपना नोटिफिकेशन डिटेल में पढ़ लें और उसके बाद ही आगे प्रोसेस करें। तो दोस्तों आई होप आपको सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। इसके बाद भी कोई डाउट रह गया हो तो कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें। और इसी तरह की वीडियो के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और किसी भी टॉपिक पे क्लास चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।